गाइज दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ IGCSE। आपके पास ये आपका IGCSE का क्वेश्चन है और जिसमें इस टॉपिक का क्या चीज़ कवर हो रही है, इररिकवेबल डेब्ट का कवर हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ ईयर शेयर कर लेता हूँ कि ये कौन सा ईयर है। 0452 और /11 अक्टूबर नवंबर 2018। दिस इज़ अ पेपर ऑफ अक्टूबर नवंबर 2018 एंड 0452 पेपर 11। और जो इसका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग इररिकवेबल डेब्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। आपके पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर मेरे ख्याल से ये था, आई थिंक नवंबर था ना, मैंने क्या बोला, नवंबर 2018 और पेपर 11 और 0452 विच इज़ कॉल्ड कौन सा पेपर कहलाता है, IGCSE। और इस टॉपिक में इस क्वेश्चन में इररिकवेबल डेब्ट और बैड डेब्ट वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कवर हो रहा है, जो आप लोगों के लिए CIEs हों या मिड टर्म्स हों उसमें आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। गाइज, एवा ऑपरेट अ सेक्रेटेरियल एजेंसी हर फाइनेंशियल ईयर एंड इज़ फॉर एग्जांपल 31 जुलाई। तो इसका मतलब जो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है बेटा, 31 जुलाई। तो इसका मतलब जो साल शुरू होगा वो जून से होगा, यानी द अकाउंटिंग पीरियड इज जून टिल जुलाई। क्लियर। इसके बाद शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 31 जुलाई 2018। एक चेक रिसीव हुआ है 194 का, किससे, विल्मा से, जो कि कौन थी, क्रेडिट कस्टमर थी, हुज अकाउंट हैड बीन रिटन ऑफ इन 2016। मतलब आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, 2018 में खड़ा हूँ। इसका मतलब मुझे जो भी डिटेल्स बनानी है वो 2018 में बनानी है। मगर ये वाले जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये बता रहा है कि एक क्रेडिट कस्टमर थी विल्मा, जो कि 2016 में हमने उसको बैंकरप्ट किया था। और एट दैट टाइम we created these entry like for example irrecoverable debt debit 194 से और विल्मा क्रेडिट 2016 में हमने ये बनाई थी। यानी बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ गया और ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। मगर राइट नाउ मैं जो है 2018 में हूँ, तो 18 में मैं इसकी क्या एंट्री बनाऊँगा। तो मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ कि ये क्या हुआ है, रिकवर्ड हुआ है। क्या हुआ है, पैसा रिकवर्ड हुआ है। अच्छा, मैं एंट्री नंबर 2 पे जा रहा हूँ। गैरी आ क्रेडिट कस्टमर पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट ही ओड इन कैश। गैरी ने अपनी जो 1/3 अमाउंट है वो पे कर दिए, और जो बैलेंस है वो बैलेंस का मतलब 2/3 होगा, वो क्या होगा, आपका इररिकवेबल डेब्ट होगा, जो कि अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे वो देख लीजिए। फिर इसके बाद आपके पास थर्ड एंट्री की अगर बात करता हूँ, तो थर्ड एंट्री में आपके पास क्या है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ इंक्रीज बाय 150। जो मेरा प्रोविज़न है वो 150 से क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, इसके बाद ये I/S दिया हुआ है। I/S मतलब इनकम स्टेटमेंट क्या है, एक्सपेंस है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्काउंट अलाउ फॉर जुलाई 2018 141 शुड बी ट्रांसफर टू द डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। मतलब एक डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट मिला था 144 का। और इसके बाद लिखा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट 16,000 इज बीइंग डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड इक्वल इंस्टॉलमेंट। आपके पास मेथड एट 20% पर एनम नो ऑफिस इक्विपमेंट हैड बीन बॉट और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब ये एंट्री हमारी क्या है, आपके पास किससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन से, बट इन्होंने डाली हुई है। रिकॉर्ड दिस इन जब मैं इसको सॉल्व करने लगा तो उन्होंने बोला क्लोज दी अकाउंट्स बाय बैलेंसिंग। आप अकाउंट्स को बैलेंसिंग करो, या जहाँ ज़रूरत हो तो उसको ट्रांसफ़र करो। और सम एंट्रीज हैव ऑलरेडी बिन मेड इन दी अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। कुछ एंट्री ऑलरेडी उन्होंने डाल के दी हुई है। अब यहाँ पर क्या, सबसे पहले बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। अगर मैं बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट बनाता हूँ तो इसकी एंट्री मैं अपने पास क्या बनाऊँगा, जब मैंने बैड डेब्ट किया होगा
तो मैंने ये एंट्री बनाई होगी। कहा नहीं है बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। इररिकवेबल डेब्ट 194 डेबिट और विल्मा क्रेडिट, ये एंट्री मैंने कब बनाई थी बेटा? 2016 में बनाई होगी। आज मैं 2018 में हूँ तो इसकी एंट्री क्या बना रहा हूँ? विल्मा से मुझे क्या आ रहे हैं? अ चेक रिसीव फ्रॉम विल्मा, तो बैंक लिख दिया। किससे रिसीव हुआ है? विल्मा। 194 डेबिट और इररिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट, एग्री। तो विल्मा बैंक मेरा डेबिट हो रहा है तो इररिकवेबल डेब्ट। अच्छा, डेट कौन सी लिखी हुई है? डेट इन्होंने एज सच कोई मेंशन नहीं की, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? 2018, और यहाँ क्या लिख लिया? 2018 जुलाई 31। मुझे किससे पैसे मेरे रिसीव हुए हैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बैंक और ब्रैकेट में क्या कर दिया? विल्मा। कितना? 194। डन। इसके अलावा इस पूरे सेंटेंस में कोई बैड डेब्ट नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया। कैसे क्लोज करूँगा वो भी देख लो। ये साइड हैवी थी, 194 लिख दिया। अब 194 इधर कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया? I/S, मतलब कितना हो गया? 194। दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इसका मतलब ये अगर मैं इस एंट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका मतलब ये जो 194 है ना, इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो इसमें मैं क्या रिकॉर्ड कर दूंगा? इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम रिकॉर्ड कर दूंगा। यानी ये बैड डेब्ट रिकवर्ड हुए थे, जो पहला वाला अकाउंट क्या हो गया? मेरा ड्रॉ हो गया। ये कौन सी डेट होगी? 31 जुलाई, एग्री। क्लियर सबको? नहीं बेटा, बैड डेब्ट रिकवर्ड होगा या बैड डेब्ट रिकवर्ड के अकाउंट में या बैड डेब्ट के अकाउंट में कभी भी बैलेंस ब्रॉट डाउन का डाउन नहीं होता। अच्छा, अब मुझे देखना है कि इस साल मेरे कितने बैड डेब्ट्स हुए हैं, वो मुझे निकाल के देखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ देख सकते हो कि कितने बैड डेब्ट्स हैं। अब कितने बैड डेब्ट का मतलब हो गया कि आपके पास सबसे पहले गैरी की अमाउंट कितनी थी। दूसरा सेंटेंस पढ़ लो। गैरी अ क्रेडिट कस्टमर पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट ही ओड इन कैश, द बैलेंस इज रिगार्डेड। इसका मतलब है 1/3 जो क्या हो गया है? पे हो गया है। तो 2/3 क्या होगा मेरा? इररिकवेबल होगा। मानते हो इस बात को? तो किसका 2/3? ये रहा गैरी का बैलेंस, ये देख लीजिएगा। गैरी 270 रुपये था गैरी का बैलेंस। डन हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ 270 का अगर यहाँ पर देखते हो तो 270 को मल्टीप्लाई करो 1/3 से और मल्टीप्लाई करो 2/3 से, कितना आता है? क्विकली जल्दी से बताओ बेटा। 270 मल्टीप्लाई बाय 1/3। किसी के पास अगर कैलकुलेटर है तो जल्दी से बता दो कितना बेटा? बेटा 1/3 तो रिसीव हो गया, तो 2/3 क्या है? मैथ से रेशियो है टोटल, यानी 1:3 रेशियो क्या बना होगा? अगर देखा जाए कॉमन सेंस है थोड़ी सी, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1:2 का रेशियो था तो टोटल कितना हो गया? 3। तो 1/3 मुझे रिसीव हो गया। 1/3 मुझे रिसीव हो गया तो 2/3 क्या है? बैड डेब्ट है। सेंटेंस पढ़ लो। एक गैरी अ क्रेडिट कस्टमर पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट ही ओड इन कैश। इसका मतलब है 1/3 मुझे रिसीव हो गया। और बाकी क्या बोला है? द बैलेंस इज रिगार्डेड एज इररिकवेबल शुड बी रिटर्न ऑफ। तो इसका मतलब 2/3 मेरा बैलेंस होगा। तो मैं कैलकुलेटर पे अगर इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा? 270 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका 90। तो इसका मतलब 90 मुझे रिसीव हो गया है। तो 270 में से अगर मैं 90 निकाल देता हूँ तो 180 मेरा क्या होगा? इररिकवेबल डेब्ट होगा। और जिसकी मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? इसका मतलब 180 रुपये कौन था? गैरी लेकर भाग गया, जिसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? इररिकवेबल डेब्ट डेबिट और गैरी, तो गैरी क्रेडिट हो रहा है तो इररिकवेबल डेब्ट के अकाउंट में क्या हो गया? डेबिट हो जाएगा। और कितनी कौन सी डेट है? डेट्स अगेन मेंशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सीधा स्ट्रेट क्या लिख दिया आपके पास? बैड डेब्ट का इसका जो नया नाम है इररिकवेबल बैड डेब्ट का जो नया नाम है वो क्या है? इररिकवेबल डेब्ट अकाउंट। सही है बेटा। और यहाँ पर 1 जुलाई 2018 था, और जब कोई बैड डेब्ट हुआ वो कब हुआ है? मैंने कहा गैरी, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? गैरी लिख दिया और 31 जुलाई लिख दिया। कितना? 180। और
पॉइंट नंबर 1 में भी कोई बैड डेप्ट नहीं था, सिर्फ पॉइंट नंबर 2 में था, 3 में भी नहीं था, 4 में भी नहीं था, 5 में भी नहीं था। तो इसका मतलब बैड डेप्ट का अकाउंट कभी भी BDCD नहीं होता, उसको क्लोज करना होता है। क्लोज कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया 2018 और यहाँ लिख दिया 31 जुलाई। 218, 200, 300, 380, 398। तो इनकम स्टेटमेंट कितना हो गया 398, यहाँ पर 398 हो गया, 398 हो गया। तो इसका मतलब जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के डब्बे के अंदर 398 के किस नाम से आ जाएगी, इररिकवेबल डेब्ट के नाम से आ जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो पहला अकाउंट भी बन गया, दूसरा अकाउंट भी बन गया। अब तीसरा बोला है गैरी का अकाउंट बनाओ। तो गैरी का जब अकाउंट बनाता, गैरी का बैलेंस कितना था 270 ऑलरेडी था, जिसमें से गैरी ने 270 में से फिर रिपीट कर रहा हूँ 1/3 मुझे पे कर दिया और 2/3 क्या हो गया इररिकवेबल डेब्ट था। तो एज अ अकाउंटेंट मेरे पास पैसे आए हैं जिसकी मैंने एंट्री क्या बनाई होगी, बैंक डेबिट 90 से, और इसका मतलब गैरी पूरा 270 से क्रेडिट। इसका मतलब मेरा एसेट यानी ट्रेड रिसीवेबल्स 270 से कम हो गए और 90 रुपये उसमें मेरे आ गए, और बाकी जो 180 रुपये जो बैलेंस है वो क्या हो गया इररिकवेबल डेब्ट। तो जब मैं इसको टी अकाउंट में डालूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा 2018 जुलाई, बैंक और इररिकवेबल डेब्ट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रेडिट इररिकवेबल डेब्ट, जो कि कितना था आपके पास बैंक कितना था मेरे ख्याल से 90 और वो कितना था 180। तो इसका मतलब सर यहाँ बैलेंसिंग करने की या ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है आपका बैलेंस है गैरी का अकाउंट। इस अकाउंट को पढ़ेंगे कैसे, मैं गैरी से 270 मांगता था जिसमें गैरी ने मुझे इससे 90 रुपीज़ पे कर दिए और बाकी क्या हो गया इररिकवेबल डेब्ट। तो ये अकाउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे बच्चों आपके पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की बात कर रहा हूँ। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में मेरे पास साल के शुरू का डाउट कितना था 310, जो क्वेश्चन में ही गिवन था, और उन्होंने बोला था कि आपके पास, अच्छा टेक्निकल चीज़ है, हमेशा हम परसेंटेज से निकालते थे, बट यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बोला है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो इंक्रीज़ हो गया है, कितने से इंक्रीज़ हो गया है 150 से। तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट I/S दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे 31 जुलाई कितने से इंक्रीज़ हुआ है 2018 से। तो I/S इनकम स्टेटमेंट इंक्रीज़ मतलब बिजनेस का एक्सपेंस है कितने से 150 से इंक्रीज़ हो गया। अब इसके बाद देखना चाहे तो कौन सी साइड आपकी हैवी लग रही है, क्रेडिट साइड हैवी लग रही है, 300, 400, 460 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 2018 31 जुलाई बैलेंस कैरेड डाउन कितना हो गया 460। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई और उन्होंने बोला था 460 क्लोजिंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 जून 2018 के लिए अगर मैं बना रहा हूँ तो कितना हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, जो कि कितना हो गया 460। क्लियर। तो ये प्रोविज़न अकाउंट भी बन गया। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बोला हुआ है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में उन्होंने सिर्फ सीधा ऑलरेडी बैलेंस कितना दिया था 1495, और उन्होंने यहाँ पर लिखा डिस्काउंट अलाउ फॉर जुलाई 2018 में जुलाई में डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट था और वो कितना आपके पास था 144। अब 144 का मतलब अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ तो इस डिस्काउंट को भी क्या करना है क्लोज करना है। और फर्दर कितना डिस्काउंट मिला है, हम क्या बनाते हैं एंट्री डिस्काउंट अलाउड डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो ये किसका अकाउंट है डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या मेंशन कर रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी टोटल मुझे नहीं पता कि मैंने किसको डिस्काउंट दिया है और कितना दिया है 144। तो इसका मतलब कौन सी साइड हैवी लग रही है डेबिट साइड। तो ये अकाउंट भी आपके पास क्या कर देंगे आपके पास क्लोज कर देंगे। कितना हो गया 1495 प्लस 144 कितना हो जाएगा 1 नहीं बेटा 1495 प्लस 144 तो 1639 और इनकम स्टेटमेंट 1639। इसका मतलब जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा
तो इस वैल्यू से एक्सपेंस के कॉलम के अंदर क्या लिख दूंगा, डिस्काउंट अलाउ के नाम से रिकॉर्ड कर दूंगा। इसका मतलब ये किसी एक शख्स का डिस्काउंट नहीं है, बहुत सारे शख्स का डिस्काउंट हो सकता है। एंड द लास्ट पार्ट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब नेक्स्ट पार्ट इज नेम टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल एवा इज अप्लाइंग मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नंबर 1 इज प्रूडेंस, सेकंड वन इज अक्रूवल्स एंड मैचिंग। और इसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स हमारे कोर्स का नहीं है क्योंकि अभी वो टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, रेशियोज़ का है तो हम इग्नोर कर रहे हैं। मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना देता हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितनी दी हुई थी, 9600 गिवन थी और उन्होंने 1 साल की डेप्रिसिएशन मांगी हुई है। तो मैंने कहा मेरे बाबा ने एक एसेट ख़रीदा था जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 16000। और कौन सा मेथड बोला हुआ है, स्ट्रेट लाइन बैठा हुआ है। स्ट्रेट लाइन इज़ ऑलवेज अप्लाई इन कॉस्ट, 20% अप्लाई कर दूंगा। ना कोई एसेट ख़रीदा है ना कोई बिका है इस साल, तो 16000 का 20% कितना हो जाएगा, हेल्प कर सकते हो जी बेटा? 16000 का 20% हेल्प कर सकते हो, 3200 होगा मेरे ख्याल से। थैंक यू बेटा। तो इसका मतलब इस साल की मेरी डेप्रिसिएशन क्या आ गई, 3200। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 31 जुलाई 2018 I/S और वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड करंट ईयर डेप्रिसिएशन या चार्ज फॉर द ईयर कितना, 3200। मेरा बच्चा इनको मैंने प्लस कर लूँगा, 9 और 3 12 हो गया, 12800 हो गया बेटा। अब उधर इस साल कोई एसेट डिस्पोज नहीं हुआ था। सर क्यों लिख रहे हो, आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूँ। डिस्पोजल डेप्रिसिएशन कुछ नहीं थी, डैश डाल दी। कौन सा साल है, 2018 है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 31 जुलाई 2018। बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा मेरा, 12,800। दोनों साइड मेरी इक्वल हैं, तो यहाँ 1 जून 2012 के लिए मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बेटा, 12800। सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप में से किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, हर पॉइंट का कोई अकाउंट था। पहले पॉइंट का अकाउंट में क्या बनाने का बोला था, इररिकवेबल डेब्ट का अकाउंट बनाने का बोला था। सॉरी, इररिकवेबल डेब्ट रिकवर्ड था। दूसरे पार्ट में इररिकवेबल डेब्ट का था, तीसरे पार्ट में प्रोविजन था, चौथे पार्ट में डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट था, पांचवें पार्ट में क्या हो गया, डेप्रिसिएशन का अकाउंट था। दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ बैड डेब्ट्स, क्योंकि इसकी वर्थ ही ये 20 मार्क में नहीं आ सकता, मतलब इसमें कोई देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, आपको कुछ भी कोई सवाल है तो मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, 5 मिनट का टाइम है, आप